हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरु। डिवाइन ब्लेसिंग्स के चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी लास्ट वीडियो स्पिरिचुअल अवेकनिंग पार्ट 1 को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एंड हम लोगों को काफ़ी रिक्वेस्ट कुछ सवाल आए हैं, तो आज हम पहले उन सवालों को भी एड्रेस करते रहेंगे, साथ ही साथ हमारे इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पार्ट 2 को भी हम कंटिन्यू करेंगे। सो काफ़ी लोगों का मन में ये चीज़ें आई थी कि इस टाइम हमें और क्या क्या सिंबल्स दिखते हैं जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आपकी हो रही होती है तो उस टाइम पे आप लोगों को स्पिरिट एनिमल्स बहुत दिखते हैं। स्पिरिट एनिमल्स यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को बटरफ्लाइज बहुत दिखते होंगे, कुछ लोगों को आउल्स बहुत दिखते होंगे, और भी कई तरह के आपको ड्रीम्स में भी आपको एनिमल्स दिखते होंगे। कुछ लोगों को बेबीज़ बहुत दिखते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं, एडिशनल सिंबल्स होते हैं जो आपको दिखते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को डेजा वू जैसा भी फील होता होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न जो रिपीट हो रही होंगी, या कुछ चीज़ें जैसे आपने कुछ किया हो, या फिर आपको ऐसा लगा कि ना यहाँ पर ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। आपके इंट्यूशंस धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको पहले से ही कुछ ख़राब होने वाला होता है, आपको घबराहट सी होने लगती है, या फिर कुछ अच्छा होना होता हो तो कहीं ना कहीं आपको पता लगता है कि कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है। इसके बाद हम बात करते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग की। तो इस टॉपिक को हम आगे भी फर्दर डिस्कस करेंगे, बट कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे एंसेस्ट्रल अटैक्स भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन सोल्स के फैमिली में कुछ फैमिली कर्सेस भी होते हैं। तो उनको वो सारी चीज़ें रिमूव करनी होती है, वो साइकिल, वो पैटर्न उनको तोड़ना होता है। कहीं ना कहीं किसी के फैमिली में कुछ ना कुछ कर्स, कुछ ना कुछ रॉन्ग लर्निंग सालों से काफ़ी टाइम से चली आती होती, जनरेशन टू जनरेशन, जिसको उनको तोड़कर उस चेन को ब्रेक करना होता है और फर्दर आने वाले जनरेशन्स के लिए एक न्यू पाथ वे बनाना पड़ता है। तो ऐसे में उन चेन को तोड़ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसकी वजह से ही एंसेस्टर्स उनके एंसेस्टर प्रार्थना करके उनको क्या कहते हैं, डिवाइंस और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं, और तब जाके आप लोग को दूसरे डायमेंशन से, या फिर आप लोगों को इस फैमिली में बर्थ मिलता है। काफ़ी स्ट्रगलिंग होती है इनकी लाइफ, बट कहीं ना कहीं ये लोग इनमें से काफ़ी लोग स्टार सिक भी होते हैं, और इन लोगों को इस चेन, इन लोगों के अंदर ये एक्चुअली इन लोगों के पास ही वो पावर होती है, वो क्षमता होती है कि ये इन पैटर्न्स को समझ सके और इनको तोड़ सके। तो इसीलिए इन लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी में इसलिए इस तरह से डाला जाता है। सो ये थे कुछ सवाल जो हमारे पास आए थे। इसके सिवा इन चीज़ों पे हम लोग इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाएंगे फर्दर फ्यूचर में, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब बात करते हैं हमारे कल के टॉपिक पे, जहाँ पर हमने उसको स्टॉप किया था। तो हम लोगों को ये तो पता चल जाए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो बात काफ़ी पेनफुल होता है। उसका जो स्टार्ट होता है वो हमारे लिए बहुत पीक पॉइंट होता है। उस टाइम हमें काफ़ी पर्जिंग्स होती हैं, काफ़ी सारे सिग्नल्स मिलते हैं, कुछ साइकिल्स होते हैं जो रिपीट होते हैं। हम लोगों को बहुत काम होना पड़ता है, हम लोगों को लेट गो, हम लोगों को गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना होता है। अब इनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुत कॉमन होती है, वो है सेल्फ़ लव की। कहीं न कहीं जब भी हम जो भी स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं, तो उनके लाइफ में ये एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है कि कहीं न कहीं वो अपने लाइफ का जो जॉय है वो भूल जाते हैं। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कभी वर्क प्रेशर, कभी किसी का कुछ, तो कहीं न कहीं हम धीरे-धीरे अपने अंदर का जो चाइल्ड है उसको मार देते हैं। अपने अंदर की एक-एक इच्छा, अपने ड्रीम्स, अपने पैशंस को धीरे-धीरे हम छोड़ देते हैं, और वहीं पे हम सेल्फ लव करना भूल जाते हैं।
अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो कहीं न कहीं हम जब भी मिट के आदित्य की तरह बन जाते हैं। बट हमें कहीं न कहीं एक्चुअली अपने अंदर की गीत को जगाना पड़ता है। तो दैट इज़ वेयर सेल्फ लव कम्स, क्योंकि हम कहीं न कहीं बाउंड्रीज़ भी सेट करना छोड़ देते हैं। अब बाउंड्रीज़ से मेरा मतलब है जैसे काफ़ी लोगों के साथ होता है कि उनको कोई ना कोई हर्ट करता है। जो भी स्पिरिचुअल पीपल होते हैं वो बहुत ही गिविंग होते हैं। वो बहुत आउटरली गिविंग होते हैं, तो उनको बाउंड्री सेट करना नहीं आता। कोई भी उनका नुकसान कर देता है या उनको हर्ट कर देता है एंड वो फिर भी उन लोगों को माफ़ कर देते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको माफ़ नहीं करना चाहिए या फिर आपको किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, बट आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। बाउंड्री सेट करना का मतलब ही वही है कि कोई आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कीजिए, बट वो आपकी खुद के नुकसान ना हो जाए उससे। तो वहाँ पर आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। अगर कोई आपका दोस्त है तो आपको उसके दोस्त की बाउंड्री खड़ी करनी पड़ती है ताकि वो उस बाउंड्री को क्रॉस ना कर सके। अगर आप उसके लिए दरवाज़ा खोल दोगे तो फिर वो उस चोर के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा, तो वो तो चोरी करेगा ही। और ऐसे में नुकसान सिर्फ आपका होने वाला है। वो आपकी एनर्जी आपको ड्रेन करके, आपको हर्ट करके अपना सब कुछ उसको जो भी आपसे चाहिए होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, वो लेके वो तो अपने आप को स्टेबल कर देगा। बट कहीं न कहीं आपकी एनर्जी बहुत लो में चली जाएगी। तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है जो बहुत ज़रूरी होता है। तो जो स्टेप ये है कि आपको अपने हर एक रिलेशन, चाहे वो पेरेंट्स हो, बॉस हो या कलीग्स हो, तो आप लोगों को हर किसी के लिए एक सेट ऑफ बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेगी। लाइक अगर बॉस आपको कोई काम दे रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा कि अगर आपका टाइम हो चुका है, आपका लॉग आउट हो चुका है, तो आप उस वक्त वो काम नहीं करेंगे। तो आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, बट बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है। मैक्सिमम जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स होते हैं उनको ना कहना नहीं आता। तो हमारी सबसे पहली लर्निंग यही होती है कि हमें ना कहना सीखना पड़ता है। अब कुछ ऐसे जगह पे ना कहना पड़ता है जहाँ पर हम लोग नॉर्मली ना नहीं कहते, क्योंकि हमें लगता है कि उससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है या वो बुरा मान सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन है हर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए कि उनको ये चीज़ याद रखनी ही पड़ेगी, उनको ना कहना सीखना पड़ेगा। शुरू-शुरू में आपको दिक्कत होगी, बट और बाद में कहीं न कहीं आप उसको बेटर फ़ील करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। और साथ ही मैं कह दूँ, बाउंड्रीज सेट करनी है, बट दैट डज़न्ट मीन कि आपको लव करना छोड़ना है। आपको हर एक हर एक इंसान से, हर एक व्यक्ति से, चाहे वो आपका कार्मिक हो, चाहे आपका कोई दुश्मन हो या आप कह सकते हो कोई स्ट्रेंजर भी हो, आपको उससे धीरे-धीरे अनकंडीशनल लव की फीलिंग आने लगेगी। आपको हर किसी के साथ बहुत अनकंडीशनल लव फ़ील होने लगेगा। सो आप लोगों को इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सभी के लिए एक अनकंडीशनल लव विद सेटिंग बाउंड्रीज़ ये रखनी पड़ेगी। हर किसी के लिए एक बाउंड्री की ये लोग हम मेरे से इतना ही ले सकते हैं या फिर इतनी चीज़ें ही मैं इनके लगे साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है? और कहीं पे अगर आप लोगों को लगे, जैसे कुछ लोग होते हैं, कई आप लोग पे डिपेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक ये भी बहुत बड़ा एक सिंबल है कि लोग आप लोगों के ऊपर डिपेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनसे आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, तो फिर वो आपके ऊपर धीरे-धीरे डिपेंड होने लग जाते हैं अपने गुड वाइब्रेशंस के लिए। तो ऐसे में अगर कोई आपके ऊपर फाइनेंशियल या किसी भी चीज़ के लिए बर्डन हो रहा है, तो और आप उसको ना नहीं कह सकते क्योंकि वो आपके कुछ ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो ऐसे में आप उनको पूरा मना नहीं कि ना करके आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे कि किसी ने आप कोई दोस्त है आपका जो आपसे हर बार कुछ ना कुछ पैसे माँगता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं उनको कि जैसे उसने आपसे 100 रुपये माँगे, तो आप ऐसा कह दीजिए कि अभी मेरे पास 100 नहीं है, आप 10 ले जाओ और आपको लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और आप कहीं न कहीं आप उसको पूरी तरह से मना भी नहीं करते हैं और आपकी एक बाउंड्री सेट हो जाती है।
तो ये धीरे-धीरे आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा और वे जैसे आप प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे करना है। तो और कहीं न कहीं आप उनसे अनकंडीशनल लव भी शेयर कर पाओगे बिना किसी कंडीशन के। कोई रिटर्न नहीं चाहिए आपको कुछ एंड एक अच्छी फीलिंग जाएगी कि हाँ, आपने उसको हेल्प की। जितना आपसे हो सका आपने उतनी हेल्प करी, ठीक है ना? तो एक ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद एक चीज़ और है, कहीं न कहीं ऐसे सिचुएशंस में आप लोगों को ये भी देखने को बहुत मिलेगा कि आप लोग बहुत लोगों की एनर्जी बहुत पिक कर पाओगे। आप जब भी किसी रूम में आप जाओगे तो किसी कोई इंसान आपसे भले ही बात ना कर रहा हो, बट आप उसकी एनर्जी बहुत ईज़िली पिक कर पाओगे। आपको पता लग जाएगा कि वो इंसान आपके लिए किसी के लिए भी कुछ अच्छा सोच रहा है या कैसा सोच रहा है, उसके थॉट्स प्रोसेस कैसे हैं। तो कहीं न कहीं जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो आप धीरे-धीरे एनर्जी पिक करना सीख जाते हैं। आप एनर्जी की लैंग्वेज में बात करना सीख जाते हैं, फ्रीक्वेंसी को पकड़ना सीख जाते हैं। यही एक रीज़न है कि उस टाइम पे जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होगी, तो उस टाइम पे आप लोगों का बच्चे और जो एनिमल्स हैं, वो आप लोगों से बहुत अट्रैक्ट होंगे। कोई भी रास्ते में चलते हुए बच्चे आप लोगों को देख-देख के स्माइल करेंगे। छोटे से इन्फेंट बच्चे वो आप लोगों को देख के हँसने लगेंगे। तो कहीं न कहीं क्योंकि जिन लोगों के पास ज़ुबान नहीं होती है, भगवान ने उन लोगों को इन चीज़ों को सेंस करने की पावर दे रखी होती है। तो वो आपके वाइब्रेशंस को मैच करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत महसूस होगी और बिलीव मी इससे आपको बहुत खुशी भी महसूस होगी। एंड एक चीज़ और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा जो कि सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है इस स्पिरिचुअल जर्नी में, वो ये है कि आपको अपनी ईगो को लेट गो करना होता है। ठीक है? जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसे-ऐसे कुछ सिम्पटम्स या कुछ पावर्स आपको मिलते हैं, तो इट डज़न्ट मीन कि आप इसके भी अहंकार में आ जाओ। तो ये चीज़ नहीं करनी है, कोई ईगो नहीं रखना है। डे बाय डे आप लोगों को धीरे-धीरे अपना ईगो लेट गो करना है कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये सारी चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। और टू द ग्राउंड लेवल एक सोल की तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही है, जो भी लोग आप लोग कुछ कह रहे हैं, वो आपको नहीं, आप इस शरीर को कह रहे हैं, जो कि सिर्फ़ एक कपड़ा है एक तरह से मान के चलिए। बट एज़ अ इन सोल लेवल आप बहुत अपर डायमेंशंस से आ रहे हैं। तो सोल लेवल में कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप उसको ऐसा ओपन मौका देते हैं। तो और उसमें भी कहीं न कहीं डिवाइन इंटरवेंशन रहता है। भगवान हमेशा आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स हमेशा आपके सपोर्ट में आपके पास खड़ा रहता है, आपके गार्डियन एंजल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो आप लोगों को इंट्यूशन वाइज़ आप लोगों को आगाह करते रहते हैं। ये सारी जो पावर्स है ये और कुछ नहीं, ये आपके डिवाइन हैं जो आपके पास खड़े रहते हैं और आपको हर एक चीज़ से अलर्ट करते रहते हैं। तो बस आप लोगों को इस इंट्यूशंस को फॉलो करना है, इनकी हेल्प लेनी है और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। सो यही थी हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेजेस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं एंड कैसे उन चीज़ों को डील किया जाता है और कौन-कौन सी चीज़ें हमें लेट गो करनी होती है और कौन सी चीज़ों को हमें यूज़ करके अपने पावर्स को अपग्रेड करना होता है। नेक्स्ट हम लोग दूसरे वीडियो में हम चैप्टर 2 लेके आएँगे, जहाँ हम पर्जिंग को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरु।